जो 4 लाख का लॉस हो चुका है उसको सबसे पहले दिमाग से निकालो। 3 लाख की कैपिटल के साथ कहाँ से शुरू करूँ? 4 लाख का लॉस ऑलरेडी है ऑप्शंस में। तो देखो सर, आपके लिए तो हेजिंग सबसे पहले ज़रूरी है। दूसरा मेरे हिसाब से सबसे पहले थोड़ा ध्यान दो अपनी लर्निंग पे, क्योंकि एक चीज़ तो आप समझते हो 4 लाख का लॉस अगर आपको हुआ है तो कहीं ना कहीं आपकी या तो स्ट्रैटेजी में, टेक्निक में, रिस्क मैनेजमेंट में, साइकोलॉजी में, चार्ट स्टडी में कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अदरवाइज इतना लॉस होता नहीं है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो अगर ये लॉस हुआ है आपको तो सबसे पहले उस लर्निंग पे ध्यान दो, वो चीज़ें इंप्रूव करो। फिर उसके बाद ना बिल्कुल छोटे छोटे अमाउंट से हर चीज़ को एक बार देखो ट्राई करके कि आपको कौन सी सेट बैठ रही है। हो सकता है आपको ऑप्शन सेलिंग सेट बैठ जाए, या फिर फ्यूचर्स ट्रेडिंग बैठ जाए, या कैश ट्रेडिंग सेट बैठ जाए, कुछ भी सेट बैठ जाए। तो वो चीज़ें ट्राई करके देखो, जो चीज़ सेट बैठती है फिर उस पर काम करो, ठीक है। मैं जहाँ तक देखता हूँ, मैं जहाँ तक सोचता हूँ, अगर आप ऑप्शन सेलिंग एंड कैश ट्रेडिंग करोगे, इसका दोनों का मिक्सचर करोगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा आपके लिए। उसमें आपका चांसेस जिसको कह लो कि एक और ज़्यादा ड्रॉ डाउन होने के, क्योंकि अगर आपके पास 3 लाख बचे अब, तो यहाँ से हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि अब ये 3 लाख 1.5 लाख रह जाए, ठीक है। तो वैसा काम बिल्कुल नहीं करना है। उसके लिए आप कैश में जाओ थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे ऐसा होना थोड़ा मुश्किल होता है। ऑप्शन सेलिंग में अगर आप जाओगे थोड़ा हैच करके तो वहाँ पे भी मुश्किल है। तो इसलिए ये चीज़ें करके देखो और फिर धीरे धीरे अपनी कैपिटल को बढ़ाओ। बाकी मैं तो देखो ये कहूँगा, जो 4 लाख का लॉस हो चुका है उसको सबसे पहले दिमाग से निकालो, क्योंकि ये मैंने बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम देखी है कि वो मान लेते हैं आप 10 लाख रुपए मार्केट में लेकर आए, ठीक है। अब आप अभी सीखना शुरू कर रहे थे, अभी आपको प्रॉपरली काम करना नहीं आता था, और उस दौरान आपका 1 लाख 2 लाख का लॉस हो गया, और अब आपकी कैपिटल 8 लाख पे खड़ी है, ठीक है। अब जब आप आज से यहाँ से काम दोबारा करना शुरू कर रहे हो, चीज़ें सीख कर, सब कुछ कर कर, तो आपको ना ये नहीं सोचना है कि मेरा 2 लाख का लॉस हुआ है मार्केट में। उसको 2 लाख को मानो कि ये मेरी फीस गई, मतलब ये मैंने सीखने के लिए फीस दे दी, अब मेरे पास सिर्फ 8 लाख ही बचे हैं। अब मेरे को इस 8 को ही बढ़ाना है। 8 से जब आप 9 पे जाओगे ना, तो आपका ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि मेरा 1 लाख का लॉस हुआ है। आपको अपनी कैपिटल को 10 लाख नहीं मानना है। मानो कि मेरे पास अब 8 ही बचे हुए हैं, और अगर आप 9 पे चले जाते हो तो मानो कि मेरा 1 लाख का प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। इसके पीछे ये नहीं रीजन है कि मतलब वो लॉस आपका लाइक हुआ नहीं है, लॉस हुआ है, लेकिन अगर आप उसको सोचते रहोगे तो वो आपका माइंडसेट इफेक्ट करता है। जो पैसा आपका चला गया है उसको अभी के लिए भूल जाओ, ठीक है। हाँ, रिकवर करना है जो भी, ठीक है। 4 लाख का आपका लॉस हुआ है, वो कहीं ना कहीं आप कभी ना कभी जाकर रिकवर करोगे, लेकिन उसको ना दिमाग में लेकर नहीं चलना है कि मेरे को ये लॉस कवर करना है। अगर तो बहुत ही ज़्यादा लॉस हो गया, देखो अगर आपका वही बात है कि मतलब 60-70%, 80% कैपिटल उठ चुकी है, तो फिर तो वही बात है कि मतलब आप खत्म हो चुके हैं इस मार्केट में से, आपको दोबारा पैसा डालना ही पड़ेगा। बट अगर आपका नॉमिनल सा लॉस होता है, उसको यही काउंट करके चलो कि ये मेरा एक हिसाब का फीस लग गई है जो कि मैंने मार्केट में दे दी थी सीखने के लिए, अभी मेरे पास जो बचा है मेरे को इसी से काम करना है, ठीक है। तो माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करो।